क्या तुमने कभी सोचा है क्या? कि वक्त सिर्फ चेहरा नहीं, क्या बोल रहा है? इंसान का ज़मीर भी बदल देता है। मैं हूँ सैराज। एक डर सराज के साथ राज बने सफर। और आज लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जहाँ एक पिता ने अपने बेटे को वक्त के कारण खो दिया और खुद को हमेशा के लिए। जिंदगी हमसे सब कुछ मांग लेती है, समय, भावनाएं और रिश्तों का धैर्य। पर कभी-कभी जिंदगी हमें ऐसा प्रश्न पत्र दे देती है जिसका उत्तर हमारे पास होता ही नहीं। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो वक्त से हार गया लेकिन इंसानियत से जीत गया। मैं हूं सैराज और तुम सुन रहे हो वक्त ने जो छुपा लिया। रमेश खन्ना 50 वर्ष का सेवानिवृत्त स्कूल प्रिंसिपल, अनुशासित, सम्मानित पर भीतर से अकेला। उसका बेटा आर्यन 24 वर्ष का म्यूजिक कंपोजर, सपनों से भरा हुआ। रमेश के लिए जीवन बहुत सरल था, नौकरी करो, इज्जत कमाओ और सुरक्षित रहो। पर आर्यन के लिए जीवन एक मेलोडी था, अनिश्चित, जोश से भरा हुआ। हर दिन दोनों के बीच कोई ना कोई विवाद होता। आर्यन कहता, पापा, जिंदगी सिर्फ वेतन नहीं होती। और रमेश चिल्लाकर जवाब देता, जिंदगी सिर्फ सपनों से भी नहीं चलती। एक शाम झगड़ा इतना बढ़ा कि आर्यन ने कहा, मैं इस घर से चला जाऊंगा, आप कभी नहीं समझेंगे मुझे। और उस रात वो चला गया। 3 वर्ष बीत गए। रमेश हर दिन अपने विद्यार्थियों को पेशेंस और फॉरगिवनेस पर भाषण देता, पर जब भी फोन पर आर्यन का नंबर चमकता, वो कॉल उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता। एक दिन स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम में एक बच्चे ने एक गीत गाया, पापा, मैंने माफ किया। वो गीत सुनते ही रमेश की आंखें नम हो गई। उसने तय किया, आज मैं अपने बेटे से बात करूंगा। वो घर पहुंचा, फोन उठाया, पर नंबर अनरीचेबल था। अगली सुबह अखबार के कोने में एक छोटी सी खबर छपी थी, स्थानीय संगीतकार आर्यन खन्ना का सड़क दुर्घटना में निधन। रमेश की सांसें रुक गईं। वह अस्पताल भागा, पर वहां उसे केवल एक डायरी मिली, आर्यन की डायरी। पहले पन्ने पर लिखा था, मुझे उम्मीद थी कि पापा एक दिन मेरा संगीत सुनेंगे, बिना मुझे आंखें। रमेश उस डायरी को घर ले आया। हर रात वह उस डायरी के पन्ने पलटता जहां आर्यन ने लिखा था, आज मैं अपने पापा के स्कूल के सामने परफॉर्म कर रहा हूं, शायद उन्हें पता भी नहीं होगा। और फिर एक आखिरी पंक्ति, अगर मैं कभी लौट कर ना आऊं तो उन्हें कहना मैंने उन्हें कभी गलत नहीं माना। उस दिन के बाद रमेश ने अपने हर विद्यार्थी के लिए एक नया नियम बनाया, अंक, ग्रेड्स नहीं, विकास, ग्रोथ ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसने स्कूल में एक म्यूजिक रूम बनवाया जिसका नाम रखा आर्यन हॉल। जब भी कोई बच्चा वहां अभ्यास करता, रमेश दरवाजे के पीछे खड़ा चुपचाप सुनता रहता और डायरी के अंतिम पन्ने को पढ़ता। पापा, मैं जानता हूं कि आप कभी सॉरी नहीं कहेंगे, इसलिए मैंने लिख दिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। हर बार वह पंक्ति उसके दिल को तोड़ देती थी, लेकिन वही पंक्ति उसे जीने की वजह भी देती थी। एक शाम रमेश ने अपना प्रिंसिपल ऑफिस खाली कर दिया। वह आर्यन की पुरानी रिकॉर्डिंग्स सुनते हुए उसकी डायरी को अपने पास रखकर आंखें बंद कर ली। अगली सुबह जब स्टाफ पहुंचा तो रमेश कुर्सी पर शांत बैठे मिले। डायरी खुली हुई थी और अंतिम पन्ने पर लिखा था, वक्त ने जो छुपा लिया था मैंने वापस पा लिया। गी में सबसे कठिन बात माफी होती है, पर सबसे जरूरी भी वही। कुछ लोग इसलिए चले जाते हैं ताकि हम समझ सकें कि रिश्ते वक्त से बड़े होते हैं। मैं हूं सैराज और मैं लौटूंगा एक और कहानी के साथ, एक और भावना और शायद एक और माफी के साथ। और हां, अगर इस कहानी ने दिल को छुआ हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और सैराज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कहानियों में छुपा एक डर सराज के साथ राज बने सफर।